भारत से दक्षिण अफ्रीका जा रहे जहाज पर समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया। जमकर इस जहाज पर रॉकेट और ग्रेनेड दागे गए। भारत से दक्षिण अफ्रीका जा रहे एक जहाज पर सोमालिया तट के पास गुरुवार को मशीन गनों और रॉकेट चालित ग्रेनेड से हमला कर दिया गया। उसी सोमालिया में जहां पर डाकुओं के होने की बात कही जाती है, उसी सोमालिया के आसपास, उसी सोमालिया तट पर जहां पर डाकू रैंसम के लिए किडनैपिंग करते हैं। और बोला यह गया कि यह संभवतः इस क्षेत्र में सक्रिय सोमाली समुद्री डाकुओं के द्वारा हमला किया गया है। देखिए, जो अभी लेटेस्ट अटैक हुआ है इसे 2024 के बाद सबसे बड़ा अटैक बताया जा रहा है, क्योंकि अब की बार बॉम्ब्स गिराए गए हैं, ग्रेनेड्स गिराए गए हैं, रॉकेट से हमला किया गया है। भारत से दक्षिण अफ्रीका जा रहे जहाज पर सोमालिया तट के पास थर्सडे को मशीन गनों और रॉकेट चालित ग्रेनेड से अटैक किया गया। ये पॉसिबली इस रीजन में सोमालियाई जो समुद्री डाकू एक्टिव हैं, जो पायलट्स एक्टिव हैं, उन्होंने किया है। ये लेटेस्ट हमला है। इसे 2024 के बाद से सबसे हिनियस क्राइम बताया जा रहा है, सबसे डेंजरस अटैक बताया जा रहा है। 24 सदस्य मौजूद थे जहाज पर। 24 सदस्य जहाज के सुरक्षित कमरे में शरण लिए हुए थे। चालक दल के साथ सभी 24 सदस्य जहाज के सुरक्षित कमरे में बैठे हुए थे और सभी सुरक्षित हैं, ऐसी जानकारी हालांकि अभी मिल रही है। जहाज पर सवार चालक दल में 5 सदस्य ग्रीस के थे और बाकी जो थे वो फिलिपिनो नागरिक थे। आमतौर पर फिलिपिनोज ही इस तरह के जहाजों में ट्रैवल करते हैं सोमालिया के आसपास। अब सवाल ये भी है कि एक मॉल टैंकर हेलस एफ्रोडाइट नामक मालवाहक जहाज, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जहाज वहां पर मौजूद था, और ये एक माल टैंकर था। नाम हेलस एफ्रोडाइट जहाज था और मालगाजी यानी कि गैसोलीन लेकर वो भारत से दक्षिण अफ्रीका के डर्बन की ओर जा रहा था। यह हमला सोमालिया तट के पास हुआ, समुद्र में हुआ। दिशा के लिहाज से अगर बात करें तो 500 प्लस नॉटिकल माइल्स, लगभग 560 नॉटिकल माइल्स कहा गया, और ये साउथ ईस्ट में ईल, जो कि सोमालिया के पास है, वहां पर हुआ। हमलावरों ने जहाज पर छोटे हथियारों, पहले स्मॉल आर्म्स और आरपीजी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से अटैक किया। जहाज पर सशस्त्र सुरक्षा दल नहीं था, यानी कि जो सुरक्षा दल मौजूद थे जहाज पर, उनके पास किसी भी तरह की वेपन्स नहीं थे, और सिक्योरिटी के लिहाज से जो वेपन्स ज़रूरी होने चाहिए थे या रिटेलिएट करने के लिए जो वेपन्स ज़रूरी होने चाहिए थे, वो भी उनके पास नहीं थे। चालक दल की अगर बात करें तो 24 मेंबर्स थे जो जहाज के सुरक्षित कमरे में, जिसको सीटाडेल भी कहते हैं, वहां चले गए थे। इस अटैक ने इस क्षेत्र में समुद्री डाकू, समुद्री डकैती, पायरेसी की गतिविधियों में पुनरुत्थान की चिंता को बढ़ा दिया है। और अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इस हमले को डाकुओं द्वारा, पायरेट्स द्वारा किया गया, और स्पेशली सोमालिया तट के समीप सक्रिय हैं ये समूह। ये घटना उस समुद्री रूट पर हुई है जहां इंडिया से दक्षिण अफ्रीका जाने वाले जहाज अक्सर जाते हैं, और इस तरह की खबर भारतीय हित से भी जुड़ी हुई है। सुरक्षा अफरा तफरी बढ़ सकती है, क्योंकि ये संकेत है कि पिछले कुछ सालों में शांत रहने वाला ये क्षेत्र अब फिर से एक्टिव हो सकता है। कुछ ऐसे भी सवाल हैं जिनके अभी जवाब मिलने बाकी हैं। सवाल ये भी कि क्या जहाज पूरी तरीके से पकड़ा गया है, या हमलावरों ने केवल हमला किया है और चले गए हैं? क्या चालक दल सुरक्षित रूप से बच गए हैं, और क्या जहाज को कोई गंभीर क्षति हुई है? क्योंकि रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि चालक दल अभी सुरक्षित हैं। हमलावर समूह कौन था? क्या ये पारंपरिक सोमाली पायरेसी थी या फिर किसी अन्य समूह का सहयोग था? क्योंकि उस इलाके में सोमाली पायरेट्स के अलावा भी और भी ऐसे समूह हैं जो कि रैंसम के लिए डकैती करनी उन्होंने शुरू कर दी है। सोमालिया के समुद्री डाकुओं की अगर बात करें, सोमालियन पायरेट्स की बात करें, तो अगर आप समझें तो सोमालिया के समुद्री डाकू वो सशस्त्र गिरोह हैं जो अफ्रीका के पूर्वी तट पर, विशेषकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो रीजन है, वहां पर समुद्र में चलने वाले व्यापारी जहाजों पर हमला करते हैं। जो ट्रेड के लिए उस रूट का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें लूटने का काम करते हैं। आमतौर पर पूरे जहाज पर ही कब्जा कर लेते हैं, और जहाज पर मौजूद जो मेंबर्स हैं, जो स्टाफ है, उन्हें किडनैप करके फिर रैंसम की मांग करते हैं। इनके अगर मोटिव की बात करें तो इनका मुख्य उद्देश्य जहाजों को हाईजैक करना, किडनैप करना, चालक दल को बंधक बनाना और फिर फिरौती मांगना होता है। अब इनका ओरिजिन कैसे हुआ? 1990 के डेकेड में, 1919 के दशक में की शुरुआत की अगर बात करें तो सोमालिया में सिविल वॉर छिड़ गई थी, और गृह युद्ध में देश में कोई मजबूत सरकार रही नहीं, कानून व्यवस्था टूट फूट गई, और तटीय इलाकों में रहने वाले मछुआरे बेरोजगार हो गए। धीरे धीरे मछुआरों ने देखा कि विदेशी जहाज सोमालिया के तट के पास अवैध तरीके से आ रहे हैं, अवैध तरीके से मछली पकड़ रहे हैं, और कभी कभी तो जहरीला कचरा, जो टॉक्सिक वेस्ट है, वहीं समुद्र में फेंक कर चले जाते हैं। इससे नाराज होकर कुछ स्थानीय मछुआरों ने शुरू में समुद्र के रक्षक बनने की ठानी, और बाद में यही समुद्री रक्षक जो थे वो लूटपाट पर उतर आए, फिरौती के धंधे में बदल गए, और इन्हें कहा जाने लगा सोमाली पायरेट्स। और अगर इनकी ऑपरेशनल प्रणाली की बात करें, ऑपरेशनल सिस्टम की बात करें, तो उनकी कार्यप्रणाली की अगर देखा जाए तो ये छोटे छोटे तेज नावों के जरिए आते हैं, स्पीडिंग बोट्स का सहारा लेते हैं और बड़े जहाजों पर अटैक कर देते हैं। हथियारों में AK-47 का इस्तेमाल करते हैं, आरपीजी
रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हैं, मशीन गन्स का इस्तेमाल करते हैं, जहाज को कब्जे में लेकर चालक दल को बंधक बनाते हैं, फिर जहाज के मालिक का या फिर कंपनी से लाखों डॉलर की फिरौती मांगते हैं। फिरौती मिलने पर चालक दल और जहाज को छोड़ दिया जाता है। और अगर इस पीक पीरियड की इनकी बात करें कि कौन सा ऐसा पीरियड है जब ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, हावी रहते हैं, 2000 या कई सालों की अगर बात करें तो कब इनका पीक पीरियड रहा है, तो देखिए सबसे पहले तो 2005 से 2012 तक सोमालिया की समुद्री डकैती अपने चरम पर थी। 2011 में तो 200 से ज्यादा जहाजों पर इन्होंने हमला किया था। एक साल के अंदर अंदर 200 से ज्यादा जहाजों पर इन्होंने हमला किया। कई देशों की नौसेनाएं जिसमें भारत है, अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, चाइना है, इन्होंने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक गश्त भी शुरू की, पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी वहां पर उस इलाके में, जिससे कि धीरे धीरे इन पर कंट्रोल किया जा सके। लेकिन पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाया। लेकिन अगर रीसेंट ईयर्स की बात करें तो हाल के सालों में 2017 के बाद समुद्री डकैती लगभग समाप्त सी हो गई थी। लेकिन 2024-25 में फिर से कुछ घटनाएं सामने आने लगी, जैसे कि हाल ही में भारत से दक्षिण अफ्रीका जा रहे जहाज पर आरपीजी और ग्रेनेड से अटैक किया गया। देखिए, ये संकेत है कि सोमालिया के कुछ क्षेत्रों में अभी भी इंस्टेबिलिटी बरकरार है। और इंपैक्ट इसका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भारी नुकसान होता है। अरब सागर और हिंद महासागर के समुद्री मार्गों पर बीमा की लागत बढ़ गई है। तटीय देशों की सुरक्षा नीति और नौसेना की अगर बात करें, नेवी की बात करें, तो उनका रोल कहीं ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। सोमालिया के समुद्री डाकू ये दिखाते हैं कि जब किसी देश में राजनीतिक अस्थिरता, गरीबी और कानून नियंत्रण की कमी होती है तो अपराध समुद्र तक फैल सकता है। भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने के लिए केवल नौसैनिक गश्त नहीं, केवल नेवी की पेट्रोलिंग नहीं चाहिए होगी, बल्कि सोमालिया में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना सबसे ज्यादा जरूरी है।